हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम यमन युद्ध के बारे में है, जो विश्व के किसी मीडिया को महत्वपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि इन हमलों में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब गुनाहगार हैं। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने यमन युद्ध में अमेरिका की सऊदी अरब को सहायता की डिटेल प्रकाशित की है। कमाल यह है कि 3 साल गुजर गए यमन युद्ध पर इंटरनेशनल मीडिया और उन सभी देशों का मीडिया जिनसे अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल के नजदीकी संबंध हैं, पूरी तरह से खामोश हैं। वहां अब तक हजारों लोग सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रही बमबारी में मारे जा चुके हैं और लाखों भूख और बीमारियों से परेशान हैं। नागरिकों की जरूरत का सामान नहीं पहुंचने दिया जा रहा। आरोप यह लगाया जा रहा है कि हूथी अंसारुल्लाह को ईरान का समर्थन है और वहां वो उनके अनुसार आतंकवादियों का समर्थन करता है। असल मकसद यह था कि अब्द रब्बू मंसूर हादी की सरकार को दोबारा वहां स्थापित कर दिया जाए, जिसके सऊदी अरब और अमेरिका से नजदीकी संबंध रहे हैं। पिछले 3 सालों में हादी रियाज में अपनी सरकार इन एग्जाइल, गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं, जबकि देश में हूथी सरकार काम कर रही है और अब उन्हीं के साथ शांति वार्ता आरंभ हुई है। यानी अमेरिका, सऊदी अरब और सारे देश अब हूथी को एक पार्टी के तौर पर मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अब चूंकि जमाल खाशोगी की हत्या के बाद सऊदी अरब पर यह युद्ध बंद करने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है, जो मैं याद दिला दूं कि इमरान खान से भी कहा गया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, कि वो इसमें बिचौलिए का काम करें, और अमेरिका ने भी कहा था कि हम इस युद्ध को बंद करना चाहते हैं। अब ये कहानी आपके सामने पूरी खुल करके आ रही है, जो अमेरिका का खुद अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की सऊदी अरब के इस्तांबुल स्थित वाणिज्य दूतावास में हत्या के बाद सऊदी अरब पर यमन युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों से हुदैदा बंदरगाह पर लड़ाई जारी है, जहां अब पिछले कुछ दिनों से युद्ध विराम आरंभ हुआ है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि जब यमन पर बमबारी के लिए दक्षिणी सऊदी अरब में किंग खालिद एयरबेस से एक सऊदी F-15 लड़ाकू विमान उड़ान भरता है, तो ये केवल विमान और बम नहीं है जो अमरीकी हैं, बल्कि अमरीकी मैकेनिक लड़ाकू विमानों की सर्विस और मरम्मत करते हैं। अमरीकी तकनीशियन हमले करने के लिए निशाना लगाने वाला सॉफ्टवेयर और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, जिसे किसी सऊदी नागरिक को छूने की भी इजाजत नहीं है। ये देखिए कमाल की बात कि सऊदी अरब के नाम पर जिस तरह से यमन पर लड़ाई हो रही है और सऊदी अरब को आगे रखा हुआ है अमरीकी विमान को ठीक करने वाले, और जो टारगेट्स जो सेट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि टारगेट सेट करके देते हैं अमेरिकन, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर जिससे ये बताया जाता है कि कहां कहां हमले करने हैं, वो खुद अपने आप ही वही तय करते हैं, और उसके बाद भी ये कहना चाहते हैं कि हम नागरिकों पर हमले से सऊदी अरब को रोक रहे हैं। तो ये सऊदी अरब को के किसी नागरिक को इस पे हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती। पायलट को अमेरिकी वायुसेना के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो सऊदी अरब के पायलट हैं। और राजधानी रियाज के उड़ान कंट्रोल रूम में सऊदी कमांडर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के पास बैठते हैं, जो खुफिया और सामरिक सलाह देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सलाह वो दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इसका उद्देश्य सऊदी सेना को मुख्य रूप से यमनी नागरिकों को मारने से रोकना है। यह कितनी दिलचस्प एक तरह का मजाक है कि आप हथियार दे रहे हैं और फिर यह कह रहे हैं कि वो नागरिकों को मार रहा है, और फिर हथियार देने जारी रखे हुए हैं, लेकिन आप अपना इंसानी चेहरा, ह्यूमन फेस भी बाकी रखना चाहते हैं। और हथियारों का कारोबार जिस पर आपकी इकोनॉमी चलती है, विश्व के बहुत से देशों में आप युद्ध कराने में बड़े सहायक होते हैं और हथियार देते हैं, वो हाल वहां पर यमन में है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये फैक्ट्स, बहुत बड़े 2 पत्रकार हैं जिन्होंने
बैरूत से यह खबर लिखी है। अखबार ने आगे कहा है कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा यमन में अमरीकी उकसावे के तहत हवाई हमले किए जा रहे हैं, जिनमें गलत तरीके से किए गए हमलों में 4600 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। ये अमरीकी मीडिया दे रहा है, ये जो नंबर्स दे रहा है, लेकिन नंबर्स इससे कहीं ज्यादा हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो फिगर्स हैं वो कई हजारों की तादाद में, बल्कि लाख से भी आसपास, लाख के आसपास मारे जाने की बात वो कहते हैं। लेकिन ये चूंकि अमरीकी समाचार पत्र है और अमेरिका के सऊदी अरब से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इसलिए वही फिगर्स दे रहे हैं जो कम से कम हो सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि 4600 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। इसी वजह से वॉशिंगटन में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अमेरिका के संबंधों पर चर्चा जारी है और संबंधों की खामियों के बारे में बहस हो रही है। हकीकत यह है कि MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान यमन में युद्धक विमानों को हवा में रखने के लिए अमेरिकी समर्थन पर निर्भर करता है। ये बगैर अमेरिका के समर्थन के एक दिन युद्ध जारी नहीं रह सकता। सऊदी अरब ने 2015 में उत्तरी यमन से ईरान संबद्ध, वो कहते हैं कि ईरान से जुड़े हुए लोग हैं, ईरान संबद्ध हौथी विद्रोहियों को बाहर करने के लक्ष्य के साथ संयुक्त अरब अमारात के साथ मिलकर यमनी गुटों के टुकड़े टुकड़े करने के उद्देश्य से युद्ध शुरू किया था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का वर्जन है। ये समझने की बात है, 3 साल के युद्ध में उन्होंने बहुत कम प्रगति की है, यानी जो वो मकसद लेकर के आए थे वो पूरा नहीं हो रहा। वो चाहते थे कि जो पहला अब्द रब्बू हादी प्रेसिडेंट रह चुका है, जो उनका एक तरह से कठपुतली था, उसको दोबारा वो वहां पर राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, उसकी सरकार कायम करना चाहते हैं। उस तरफ कोई प्रगति नहीं हुई, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। युद्ध में कम से कम 60,000 यमनी लोग मारे गए हैं, ये बात आगे कही है जाकर के, और देश एक अकाल के कगार पर खड़ा है। मैं आपको बताऊं, यमन अरब देशों में सबसे गरीब देश है, यहां ऑयल एक्सपोर्ट नहीं के बराबर है, और इसके अलावा यहां लगभग 100 साल से सूखा पड़ा हुआ है, जिसको सूखा कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं अंग्रेजी में ये, और वहां फसलों की तबाही, और वहां कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ही कम है। ऐसी हालत में ऐसे पड़ोसी देश को जिसको सहायता देनी चाहिए थी, वो सहायता नहीं बल्कि युद्ध करके इस पर पूरा अपना कब्जा करना चाहते हैं। सऊदी अरब चाहता है कि वो अपनी पसंद की सरकार वहां पर हो, ताकि वो अपने जरूरत के हिसाब से उससे फैसले करा सकें। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों के लिए यमन में रुका हुआ युद्ध एक रणनीतिक और नैतिक दलदल बन गया है। ये एक दलदल बनने ही वाला था। इस क्षेत्र के बहुत से ऐसे पर्यवेक्षक हैं जिन्होंने बताया था कि ये यमन के साथ युद्ध शुरू जरूर की है, लेकिन खत्म करना इनके बस की बात नहीं होगी। अब वो दलदल बन गया है। इसने शक्तिशाली सहयोगी अमेरिकी को, धनी सहयोगी सऊदी अरब को शक्तिशाली हथियार बेचने की दशकों पुरानी नीति के पीछे की धारणाओं को और जो सोच थी उसको मजबूत किया है। यानी अब से पहले कोई वॉर नहीं होता था, सऊदी अरब को हथियार बेचे जाते थे। अब चूंकि हथियार इस्तेमाल भी हो रहे हैं, तो शायद सऊदी अरब को एक तरह से लंबे समय के लिए हथियारों का खरीदार बनाया जा रहा है। इस युद्ध में हथियारों का उपयोग हो रहा है जो शायद ही कभी उनका उपयोग करता था। इसने संभावित युद्ध अपराधों में अमेरिका में के शामिल होने के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, और नागरिकों के मारे जाने के से एक तरह से बहुत बड़ी परेशानी और दुविधा उत्पन्न हो गई है। सवाल यह है कि युद्ध के ज्यादतियों से दूर रहते हुए सऊदी सहयोगियों का समर्थन कैसे करें। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशानी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार 10 अमेरिकी वर्तमान और पूर्व अधिकारियों से किए गए साक्षात्कारों यानी इंटरव्यूज में उन्होंने माना है कि गठबंधन हवाई हमले में नियमित रूप से नागरिकों के मारे जाने से अमेरिका की परेशानी बढ़ी है, और ये एक तरह से बहुत ही गलत एक तरह से प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है अमेरिका की तरफ से। वो उसको पॉलिटिकली गलत समझ रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय, जिसे पेंटागन कहा जाता है, और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानने से इनकार कर दिया है। मतलब वो एक तरह से जानते बूझते हुए
इनकार कर रहे हैं, जानने से इनकार कर दिया है कि युद्ध के सबसे कुख्यात हवाई हमलों में अमेरिकी बमों का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, जिन्होंने वहां पर होने वाली शादियों पर, मस्जिदों पर और कई ऐसे मौके हुए कि अंतिम संस्कार में लोग दफन करने के लिए लेके जा रहे हैं, उन पर भी निशाना साधा गया है इन अमेरिकी बमों के जरिए। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि युद्ध के शुरुआती दिनों से लेकर जो लड़ाकू विमान और युद्धपोत, जो पानी के जहाज होते हैं लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले, उनके समेत यमन के हर हवाई हमले के रिकॉर्ड तक अमेरिका की पहुंच थी। ये बताया है अमेरिकी एक अधिकारी ने, और ये बताया है कि ये जितने भी हमले हो रहे थे उसकी डिटेल अमेरिका को मिल रही थी। इसी बीच नागरिकों की रक्षा करने के बारे में सऊदी को सलाह देने के अमेरिकी प्रयास अक्सर शून्य हो गए। यानी अब ये भी कह रहे हैं, एक तरह से अपना इंसानी चेहरा जाहिर करने के लिए ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मशवरा दिया था कि नागरिकों को ना मारे, लेकिन सऊदी अरब ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। सऊदीज ने गलत तरीके से हवाई हमले की जांच के लिए एक अमेरिकी प्रायोजित पहल को नाकाम बना दिया और अमेरिका द्वारा दी गई हमला न करने के स्थानों की सूची को नजरअंदाज किया। एक नो स्ट्राइक लिस्ट उन्होंने दी थी, जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि हमने बताया था कि इन जगहों पर नागरिकों के जो बेगुनाह नागरिक हैं वो हैं, इन पर हमले ना किए जाएं, लेकिन उनके मुताबिक सऊदी अरब उनकी बात नहीं सुन रहा। अमेरिका के पूर्व सहायक सचिव और न्यू जर्सी से कांग्रेस के सदस्य टॉम मेलिनोस्की ने कहा है कि अंत में हमने निष्कर्ष निकाला कि वे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें जो निशाना बताया गया था उसके विशिष्ट निर्देश दिए गए थे, खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी जिन्हें मारा नहीं जाना चाहिए, यानी जहां पर हमला नहीं करना चाहिए, और उन्होंने उन्हीं स्थानों पर निशाना लगाना जारी रखा। सऊदी अरब ने निशाना जारी रखा और अमेरिका मना करता रहा, इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक। इससे हम समझ गए कि वे हमारी सलाह नहीं सुन रहे, इसके बावजूद फिर भी हवाई हमले के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन जारी रहा। यह बहुत दिलचस्प है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि वो हमारी नहीं सुन रहे थे, लेकिन हमारे हथियार और हमारा समर्थन सऊदी अरब को जारी रहा। ये अमेरिकी अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में जबकि अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यमन में नागरिकों के मारे जाने का विरोध किया था, फिर भी अमेरिका के 2 राष्ट्रपति आखिरकार सऊदी अरब के समर्थन में खड़े रहे। राष्ट्रपति ओबामा ने यमन युद्ध को अपनी ईरान परमाणु समझौते पर सऊदी अरब की नाराजगी को स्वीकार करते हुए अपनी स्वीकृति दी, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाया और सऊदी के साथ अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे किए। ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। यमन पर बम गिरते रहे और अमेरिका ने सऊदी वायुसेना को ट्रेनिंग देना जारी रखा। यह भी अखबार कह रहा है, अमेरिका का अखबार कह रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे बड़े अखबारों में उसकी गिनती होती है। 2017 में अमेरिका की सेना ने $750 मिलियन के कार्यक्रम की घोषणा की, यानी हथियार देने की, जिसमें नागरिक पर हमले करने से बचने सहित हवाई हमले करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उसी वर्ष कांग्रेस ने सऊदी अरब को सही निशाने पर मार करने वाले हथियारों, जिसे प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस कहा जाता है, के $510 मिलियन से अधिक की बिक्री को अधिकृत किया था। वहां पर कांग्रेस जब किसी दूसरे देश से ऐसा समझौता होता है जिसमें हथियार देने होते हैं, उसमें कांग्रेस की स्वीकृति, उनकी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है। इस सौदे के बाद ओबामा प्रशासन ने नागरिक हताहतों के विरोध में इस सौदे को निलंबित कर दिया था। ये ओबामा के जमाने में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन युद्ध में लगभग 100 अमेरिकी सैन्य कर्मी सलाह दे रहे हैं। वो इस टाइम की बात कह रहे हैं कि इस टाइम कम से कम 100 अमेरिकी जो सैन्य कर्मी है, यानी मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो सलाह दे रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, जबकि 35 से कम सऊदी अरब में मौजूद हैं। अब आजकल के जो मॉडर्न जमाने की लड़ाई है, उसमें किसी जगह वहां एक्सपर्ट्स का होना जरूरी नहीं है। कंट्रोल रूम दुनिया में कहीं भी बनाया जा सकता है और वहां से कंट्रोल किए जा सकते हैं हमले। तो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 35 लोग हैं जो सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के लोग हैं, जो वहां पर रहते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। जबकि ज्ञात रहे कि कतर और बहरीन में
अमेरिका के बड़े सैनिक अड्डे हैं, जिनके बारे में ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि ये दोनों देश अमेरिका को बड़ी रकम देने को तैयार हैं। तो ये बात जरूरी नहीं है कि सऊदी अरब में कोई बहुत बड़ा बेस हो, हालांकि वहां बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी फौजी अक्सर रहते हैं, जिनकी कभी घोषणा होती है, कभी घोषणा नहीं होती। ये बात उन्होंने बगदाद के दौरे में कही थी, कतर और बहरीन के बारे में, जब वो सीक्रेटली अभी 2 दिन पहले बगदाद गए थे। यमन में नागरिकों के मारे जाने पर चिंता के साथ साथ सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या पर कांग्रेस ने रोष प्रकट किया है, नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन का काफी विरोध बढ़ा है। इसके बाद फिर ट्रंप प्रशासन ने नवंबर में यमन पर गठबंधन के लड़ाकू विमानों के अमेरिकी एयर टू एयर ईंधन भरने को समाप्त कर दिया है। ये एयर टू एयर ये होता है, हवाई जहाज आसमान में उड़ता रहता है, एक बड़ा जहाज उससे पाइप जोड़ करके आसमान में ही रहते हुए उसमें रिफ्यूलिंग करता है, ताकि उसको उतरने की जरूरत ना पड़े। और कोई एयरपोर्ट जहां कहीं आप जंग कर रहे हैं, वहां अपना एयरपोर्ट ना होने की वजह से रिफ्यूलिंग के लिए, ईंधन के लिए वो नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती, और वो जहाज तेल दे करके चला जाता है और ये जंग जारी रखता है। ये अमेरिका ने समाप्त किया है एयर टू एयर ईंधन भरने का सिलसिला, लेकिन फिर भी जंग का समर्थन जारी रखे हुए है। इस महीने सीनेट ने युद्ध के लिए अमेरिकी सैन्य सहायता को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मतदान किया था, जिससे ट्रंप प्रशासन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब सीनेट ने इस बिल पर विचार करने से इनकार कर दिया, तो यह बिल ही खत्म हो गया। यमन में नागरिकों की हत्याएं अब भी बढ़ रही हैं। युद्ध का विस्तृत अध्ययन करने वाली एक एजेंसी के अनुसार यमन में नवंबर 2016 में सबसे अधिक हिंसा हुई है। इसमें 3058 हमलों में 80 नागरिक मारे गए हैं। ये 80 नागरिकों की बात और 3058 हमलों की बात कहीं मैच करती है क्या? लेकिन सरकारी तौर पर इसी तरह से कहा जाता है, हकीकत कुछ और होती है, बताया कुछ और होता है। इनमें हवाई हमले भी शामिल हैं 3058 हमलों में। दशकों से अमेरिका ने सऊदी अरब को अरबों डॉलर के हथियार बेचे, पर वे शायद ही कभी इस्तेमाल किए जाते थे। ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बात कही है। सऊदी अरब ने अमेरिका और इजराइल के बाद F-15 लड़ाकू विमान सबसे बड़ी संख्या में इकट्ठे किए हुए हैं, परंतु उनके पायलटों ने लगभग कभी भी कार्रवाई नहीं देखी। वो एक तरह से उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी, वो हथियार आते रहे और पायलटों को कभी उनको उड़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो सऊदी पायलट हैं, उन्होंने 1984 में फारस की खाड़ी के ऊपर 2 ईरानी जेट विमानों को मार गिराया था। 1991 की खाड़ी युद्ध के दौरान 2 इराकी लड़ाकू विमानों को, और 2009 में यमन की सीमा पर बमबारी की थी। ये इस जो 2015 में युद्ध शुरू हुआ, इससे पहले की घटनाएं बताई गई हैं। अमेरिका को जो दूसरे खाड़ी के युद्ध हैं, खाड़ी के देश हैं, उनसे भी अपने हथियारों की बिक्री के लिए समान उम्मीदें थी। ऐसा ही वो चाहते थे कि जिस तरह से सऊदी अरब उनके हथियार खरीदता है, ऐसे और देश भी हथियार खरीदे। मैं आपको बता दूं, UAE जो जहां दुबई और अबू धाबी है, वो देश सऊदी अरब के साथ यमन के खिलाफ इस युद्ध में पूरी तरह से शामिल है। मध्य पूर्व लोकतंत्र परियोजना से संबंधित ये अमेरिका की एक मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी लाने की एक प्रोजेक्ट है। यह बहुत ही दिलचस्प है कि इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात उन्हीं देशों से हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है। जहां डेमोक्रेसी है वहां उनकी बात, उनकी दाल नहीं गलती, और जो जनता की सरकारें हैं वो उनके साथ नहीं चलती। जिसकी बड़ी मिसाल सऊदी अरब है, UAE है, और भी जो अरब देश हैं खाड़ी के, उनमें अक्सर डेमोक्रेसी नहीं है। ये मध्य पूर्व लोकतंत्र परियोजना से संबंधित अधिकारी और अमेरिका के विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारी एंड्रयू मिलर ने कहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स से जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि हमारी ऐसी धारणा थी कि सऊदी अरेबिया इस उपकरण यानी F-15 लड़ाकू विमानों का उपयोग नहीं करेंगे, और हम उन्हें महंगे पेपर वेट बेच रहे हैं। पेपर वेट उसे कहते हैं जब मेज पर रखे हुए कागज को दबाने के लिए पेपर वेट इस्तेमाल होता है, उसका कोई और इस्तेमाल नहीं होता। ये हवाई जहाज बेच रहे थे ये कहते हुए कि ये इस्तेमाल कभी नहीं होंगे, ये महज पेपर वेट हैं। जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मार्च 2015 में यमन में लड़ाकू जेट भेजे थे, तो पेंटागन के अधिकारी केवल इस बात पर भड़क गए
कि उन्हें केवल 48 घंटे पहले ही बताया गया है इस हमले के बारे में। इसकी पुष्टि 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने की है, यानी 48 घंटे पहले अमेरिका को सूचना थी कि सऊदी अरब युद्ध शुरू करने वाला है यमन के खिलाफ। सऊदी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि ये हमले कुछ हफ्तों में ही समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए और जीत की संभावना कम हो गई, अमेरिकियों ने खुद को एक ऐसे मिलिट्री कैंपेन के बीच में पाया, उसका समर्थन करते हुए पाया, जिसमें बड़े पैमाने पर सऊदी और इमाराती हवाई हमलों के कारण बड़ी संख्या में नागरिक मारे जा रहे थे। यमन के नागरिक। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि रियाद के युद्ध कक्ष में तैनात अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने देखा कि दुश्मन की गोलाबारी से बचने के लिए अनुभवहीन यानी कम एक्सपीरियंस रखने वाले सऊदी पायलटों ने अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरी है। इससे पायलटों के लिए तो जोखिम कम हो गया, लेकिन इससे अधिक नागरिक खतरे में आ गए। गठबंधन के योजनाकारों ने जो सऊदी लेड अलायंस है उसके जो योजनाकार हैं, प्लानर्स हैं, उन्होंने गलत निशाने लगाए और उनके पायलटों ने उन्हें गलत समय पर मारा, एक वाहन को नष्ट कर दिया, जबकि ये एक भीड़ भरे बाजार से होकर गुजर रहा था। गठबंधन ने अमेरिका के मध्य कमान और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई सूची के अनुसार अस्पतालों, स्कूलों और अन्य स्थानों पर जहां नागरिक इकट्ठा होते हैं वहां भी हमले किए। ये शिकायत यमन की तरफ से बार बार आती रही है कि जो सिविलियन टारगेट्स हैं, अस्पताल, स्कूल, मस्जिदें, जो भी जहां भी बाजार, उन सब पर सऊदी अरब ने हमले किए हैं और बहुत ऐसी तस्वीरें आई हैं। खुद जो अल मसीरा टेलीविजन है यमन का, वो बहुत सी ऐसी विजुअल्स दिखाता रहता है। क्या अभी भी अमेरिका अपना झूठा प्रचार जारी रखेगा? इतने डिटेल्स सामने आने के बाद उसके अपने समाचार पत्र के जरिए, और क्या उसने सऊदी अरब से यमन के नागरिकों को ना मारने के लिए दबाव डाला है? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपके दबाव को सऊदी अरब नहीं सुनता तो आप हथियार देना क्यों जारी रखे हुए हो? आपको ये इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है। ये आमतौर पर बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है इसलिए सऊदी अरब ने वार शुरू की है। उन बेगुनाह लोगों की जिनकी जान चली गई, जो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, उसके लिए जवाबदेह कौन है? ये बात समझने की है। मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिए, और इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।